हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या डिविजिबिलिटी रूल चालू करेंगे, क्योंकि बिना डिविजिबिलिटी रूल के हम लोग क्या नहीं पढ़ सकते हैं। ना तो फैक्टराइजेशन पढ़ सकते हैं और ना ही आपका क्या बच्चे एलसीएम एचसीएफ। क्योंकि जब भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे या फिर डिविजिबिलिटी से ही निकाल सकते हैं, उसके अलावा कोई और रूल नहीं होता है। तो डिवीजन मेथड ही सबसे पहले अप्लाई होता है। तो डिवीजन मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी का रूल जानना पड़ेगा। और ये रूल हम लोग क्या करते हैं, क्लास 6, 7, 8 इनमें पढ़ते रहते हैं, 9th में भी पढ़ लेते हैं। बट अभी आपको हम थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या रहेगा बच्चे? डिविजिबिलिटी रूल। देखिएगा बच्चे, अब डिविजिबिलिटी में सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे दो का डिविजिबल किससे किससे कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा बेटा यूनिट डिजिट। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? यूनिट डिजिट। चेक कर सकते हैं सही चल रहा है या नहीं। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा बच्चे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में आपको चेक करना ये पड़ेगा, यूनिट डिजिट आपकी क्या है? यूनिट डिजिट अगर आपकी क्या है बच्चे? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये अगर आ रहा है नंबर आपका, ठीक है ना? कितना बच्चे आपका बता रहे हैं हम? 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी नंबर आपको यूनिट डिजिट पे मिलता है, वो नंबर चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा आपका। और ये वाली डिविजिबिलिटी तो हर बच्चे को आती है। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम ये चेक करेंगे वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आपको नंबर दिया है उनका सम, नंबर का सम क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल हो। जैसे हम आपको एक डिजिट देंगे, जैसे लिखा है कितना? 260। अगर आप इनका सम करिए, सम करने का मतलब है इन्हें आपस में इनका नंबर जो है ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ 2 है, 1 है और 6 है। 2 और 1 6 और जोड़ो कितना आएगा बच्चे? इनका जब सम करेंगे तो ये आपका बनेगा बच्चे कितना? 9। और 9 क्या है? 3 का मल्टीपल है। और ये अगर 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर क्या करेगा बच्चे? 3 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, अगर उनका सम जो है 3 का मल्टीपल आ रहा है तो 3 का मल्टीपल आते ही वो नंबर क्या होगा बच्चे? 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख सकते हैं। वो एग्जांपल क्या होगा? जैसे 729 लिखा है। अब इन्हें आप ऐड करिए, देखिएगा ये आपका 9 है और 2 11 हो जाएगा, और 7 ऐड करेंगे कितना हो गया बच्चे? 18। 18 क्या है? 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है ना? 3 6 कितना होता है? 18। अगर 3 6 18 होता है तो इसका मतलब ये है कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब इसके बाद है किसका बच्चे? 4 का डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे? 4 की। अगर हमको 4 की डिविजिबिलिटी देखना है तो क्या करना है हमको? लास्ट के 2 डिजिट को देखना पड़ेगा। कितने डिजिट को? लास्ट के 2 डिजिट। अब लास्ट का 2 डिजिट का मतलब ये है, जैसे इसके आगे आप कुछ भी लिख दीजिए। देखिए जैसे लास्ट का 16 है, ये आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा फिर, क्योंकि ये 16 अगर डिवाइड हो गया है तो ये पूरा नंबर इसके आगे आप कुछ भी लिख दीजिए, 2 4 3 कुछ भी लिख दीजिए। बट अगर लास्ट का 2 डिजिट आपका क्या हो रहा है बच्चे? 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, वो सारे नंबर आपके किससे डिविजिबल हो जाएंगे बच्चे? किस 4 से हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे? जैसे लिखा है कितना? 1024। अगर ये 1024 है, लास्ट की 2 डिजिट आपसे देखिए 4 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। 4 6 24 होता ही है। अगर ये 4 से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये है ये पूरा नंबर आप 4 से काट सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे किसका डिविजिबिलिटी? 2 का, 3 का, 4 का। 2 का हमने क्या बताया था? उसकी यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट में क्या देखेंगे? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर ये आपका इवन नंबर कह सकते हैं मिले लास्ट में यूनिट डिजिट के स्थान पर, तो वो नंबर आपका कितने से डिवाइड होगा बेटा? 2 से। अब 3 का डिविजिबल क्या था बच्चे? इनका जो सम हो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर उनका सम आपका 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी मैंने ये बताया है कि लास्ट का 2 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर लास्ट का 2 डिजिट आपका किससे डिवाइड हो रहा है बच्चे? 4 से, वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला क्या होगा बच्चे? 5 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। अब 5 की डिविजिबिलिटी में क्या है? जो आपका यूनिट डिजिट होगा, कौन सा डिजिट बच्चे? यूनिट डिजिट। या तो आपका 5 हो या तो 0 हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो। अगर ये दोनों नंबर आपके मिल रहे हैं
इसका मतलब ये है कि वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया कितना 10-50। अब आप ये बताइए 10-50 में लास्ट में क्या आ रहा है 0, यहाँ 10-25 ले लीजिए, कितना आ रहा है लास्ट में 5। तो ये नंबर आपसे 5 से क्या होगा बच्चे, डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद किसका देखेंगे, 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, उनका जो सम हो वो 3 का तो मल्टीपल हो, और लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिले आपका, यूनिट डिजिट में आपका 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, या आपका कितना मिल जाए बच्चे, इवन नंबर ही इसमें मिले, क्योंकि आपको इसमें 2 का भी मल्टीपल चाहिए ना, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद आपका इनका जो सम हो वो 3 का मल्टीपल हो। जैसे आपको समझाएंगे एक एग्जांपल से, जैसे ये है 216, कितना लिखा है बच्चे, 216। अब 216 देखेंगे तो ये आपका 2 से भी कटेगा, 3 से। अब आप पूछेंगे कैसे, इनका जो सम है वो कितना होगा, 9 होगा। अगर इनका सम 9 है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी क्या है, इवन नंबर है। हम आपको ये बता रहे हैं यूनिट डिजिट आपको ये मिले 2, 4, 6, 8। अगर इसमें से कुछ भी यूनिट डिजिट आपको मिल रहा है और उनका सम आपका 3 का मल्टीपल है, तो नंबर आपका किससे डिवाइड होगा बच्चे, 6 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चे, 6 से। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद आपको कुछ चीजें और बताना चाहेंगे। जैसे आपका मैंने ये बताया 2 का डिविजिबल, 3 का डिविजिबल, और 4 का, 5 का, 6 का। 2 में क्या था, यूनिट प्लेस आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। और 3 के डिविजिबल में हमने ये बताया कि जो भी नंबर आपको दिया गया है वो नंबर आपका क्या हो, 3 का मल्टीपल हो। उनका सम जो है, अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो पूरा नंबर आपका कितने से डिविजिबल होगा बच्चे, 3 से। अगर आपका बच्चे 4 से डिविजिबल करना है, किससे डिविजिबल करना है बच्चे, 4 से, तो 4 में क्या बताया हमने कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 में हमने ये बताया है कि लास्ट के 0 यूनिट हो या फिर यूनिट प्लेस पे कितना हो बच्चे, 5 हो, तो वो नंबर कितने से डिविजिबल हो जाएगा बच्चे, 5 से। 6 वाले में बताया कि यूनिट डिजिट आपका इवन नंबर हो और उनका मल्टीपल कितने का हो बच्चे, 3 का हो, तब वो नंबर किससे डिवाइड होगा बच्चे, 6 से। अब देखिए 5 और 6 तक में ही काम हो जाता है, बट आपको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे और इसके आगे अभी देखिएगा। 7 के लिए डिविजिबिलिटी का कोई बहुत ज्यादा रूल अप्लाई नहीं होता, बस उसके यूनिट प्लेट से ही देख सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे चेक करना पड़ेगा, उसके लिए तो रूल अप्लाई नहीं हो पाता है। अब 7 वाले में क्या करेंगे, फिर 8 का देखेंगे उसके बाद। अब देखिएगा, सबसे पहले 7 वाले में क्या होता है बच्चे, 7 वाले में ये करेगा, जो आपका यूनिट डिजिट है, कौन सा डिजिट बच्चे, यूनिट, वो आपकी 0 भी हो सकती है, वो आपकी कितना हो सकती है बच्चे, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 आई थिंक शायद नहीं होती, ना तो 4 होती है, 5 होती है, और कितना होती है बच्चे, 6 भी होती है, 7 आई थिंक नहीं होती। इस तरह से आप उनका यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं, नॉर्मली है, बट इसको आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये 3 के भी आता है, 2 से भी आता है, 5 का भी है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब वो 7 से ही डिवाइड होगा पर्टिकुलर। इसके लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता, जब किसी से नंबर नहीं घटे तब उससे देखा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा बच्चे, आपका कौन सा नंबर रहेगा, नंबर रहेगा आपका बच्चे 8। अब देखिएगा 8 की अगर डिविजिबिलिटी देखेंगे, तो जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे, लास्ट के कौन से डिजिट बच्चे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट डिजिट में जो है आपका 3 रहना चाहिए। 3 मतलब ये नहीं, जैसे समझिएगा आप हमारी बात को, जैसे मैंने लिखा, ये लिखा है 512, अब इसके आगे कुछ भी आप लिख दीजिए, आप ये चेक करेंगे तो ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा इजी वे में। अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसके आगे आप कुछ भी लिखते जाइए, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो होगा, किसी भी कीमत पे, ठीक। अगर हम आपसे 9 से चेक करना चाहें तो 9 के लिए भी यही रूल अप्लाई होने वाला है कि अब उनका सम जो हो 3 का मल्टीपल हो, पहले 3 से कटेगा तब 9 से अपने आप कट जाएगा वो। और 10 के लिए तो 0 मिलेगा ही, उसके अलावा कोई रूल है ही नहीं। अब इसके आगे देखिएगा, अब आपको सारा एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, फिर आपको ले चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमने ये बताया 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर कितने से डिवाइड होगा, 2 से। अगर सम उनका 3 का मल्टीपल है तो कितने से डिवाइड होगा, 3 से। लास्ट की 2 डिजिट अगर जो है क्या हो बच्चे, 4 से डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। अगर आपका यूनिट डिजिट कितना हो, 0 हो या 5 हो, तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अगर आपका यूनिट डिजिट क्या हो बच्चे,
इवन नंबर हो और उनका सम जो है 3 का मल्टीपल हो तो नंबर कितने से डिवाइड होगा, 6 से। 7 वाले में यूनिट प्लेस से चेक कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। 8 वाले में लास्ट के 3 डिजिट क्या हो बच्चे, आपका 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 8 से होगा। 9 में क्या है, वो 3 का मल्टीपल हो और 9 का भी मल्टीपल हो सकता है, जैसे मतलब उनका जो सम है वो 18 आ सकता है, 27 आ सकता है, 36 आ सकता है। वो नंबर किससे डिवाइड होगा बच्चे, 9 से डिवाइड होगा, मतलब 3 का 2 गुना, एक हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी ही बताएंगे, ठीक ना। डिविजिबिलिटी में देखिएगा आप, क्वेश्चन आएगा आपका, ये आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी में सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड मेथड से इसे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे देखिएगा कितना है, 140 लिखा है। अब इसमें 140 जो लिखा गया है, अब इसमें आप ये चेक करिएगा यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। अब ये नंबर आपका 2 से कट जाएगा, कितना होगा, 2 से बन जा 14 और ये 0 बचेगा, 2 3 जा और ये 2 5 जा, 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 से बन जा और 7 1 जा 7, ये आपका बनेगा। और ये बना कितना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल में कितना, 140, ये बन जाएगा आपका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है 156 मतलब 156। अब देखिएगा 156 इसे कट करेंगे कितना, 2 से बन जा 2 8 जा, उसके बाद कितना, 2 3 जा 2 9 जा। अब देखिएगा लास्ट में 9 है और इनका सम कितना आ रहा है बच्चे, 12, यानी ये नंबर कितने से कटेगा, 3 से। 3 1 जा 3 3 जा और ये कितना से कटेगा बच्चे, 13 से। कितने का मल्टीपल हुआ, 2 2 और कितना, 3 और 13, जब इनका मल्टीपल किया तो कितना आएगा बच्चे, 156। अब आगे देखिएगा कितना लिखा है, 38 25, कितना लिखा बच्चे, 38 25। अब देखिएगा 38 25 इसे काटेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो आपका मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा, 5 मिल रहा है। अगर लास्ट का यूनिट डिजिट आपका 5 है, ये पूरा नंबर कितने से कटेगा बच्चे, 5 से। अब देखिएगा 5 5 जा, सॉरी 5 से बन जा कितना होगा, 35। उसके बाद यहाँ पर कितना कैरी बचा आपका, 3, तो कितना होगा, 5 6 जा और 5 5 जा। अब 5 से फिर काटिए, 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना बचा है, 2, और जब यहाँ 2 बचा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 26। 5 बचे कितना जाएगा बच्चे, फिर से 5 5 जा 25, एक बचेगा 5 3 जा। अब देखिएगा 3 से काटेंगे, अब हमें पता कैसे चल रहा है, देखिएगा इन्हें ऐड करिए, 5 3 8 1 कितना हो गया बच्चे, 9। ये जो 9 है कितने का मल्टीपल है, 3 का, इसलिए मैंने इससे किससे काट रहा है, 3 से। तो 3 5 जा 3 1 जा। अब आप ये चेक करिए, 5 और 1 कितना हो गया बच्चे, 6, वो भी 3 का मल्टीपल, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 से बन जा। अब ये 17 से ही कटेगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका बना फैक्टर कितना, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना बच्चे, 17, कितना बन गया आपका, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखेंगे क्या होगा बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा बच्चे, आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चे, चौथा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है, इसको भी डिविजिबिलिटी रूल से ही अप्लाई करेंगे। देखिएगा 5005 लिखा है, क्या लिखा है बच्चे, 5005। अगर ये 5005 है तो 5 1 जा 5 0 0 1। अब ये, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये कितने से कटेगा। अगर आप इनका सम करेंगे 1 1 1 कितना आ रहा है, 2, तो क्या 3 से मल्टीपल हो सकता है इसका, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब किससे करेंगे। जब भी आपको ऐसा रूल मिल जाए, आपको एक ही काम करना है, उसमें क्या होगा, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, 7 है 13 है, उसके बाद कितना है बच्चे, 7 है 13 है 17 है 19 है 23 है, इन नंबर से चेक करिएगा। जब कभी भी नंबर ना कटे, तुरंत आप इस नंबर से चेक करिएगा तभी कटेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम देखेंगे तो ये हो गया 7, 7 से ट्राई करेंगे, पहले 7 आएगा फिर 13 आएगा, 11 भी है इसी के बीच में। अब ध्यान से देखिएगा, 7 1 जा 7, बचेगा कितना आपका 3, और 7 4 जा कितना होगा 28, और 2 बचेगा, 7 3 जा कितना होगा बच्चे 21। अब आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पर भी चेक करेंगे, ऑड नंबर तो है बट इन्हें चेक करिए कितना होगा, 1 और 4 कितना हो गया बच्चे 5, और 5 3 कितना हो जाएगा 8, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो अब इसमें आप 7 से पहले चेक कर सकते हैं, तो देखिए 7 2 जा 14, लेकिन 3 बच जा रहा है,
तो आप 13 से चेक कर सकते हैं, पर 11 से पहले चेक करेंगे क्योंकि 11 छोटा नंबर है। तो 11 से चेक करते हैं। 11 वन जा 11, अभी 3 कैरी बचा है, 11 3 जा 13 वन जा 13, बचा कितना बच्चे 5 7 11 और कितना आ गया बेटा 13, कितना आ गया बेटा 13। अब ध्यान से देखिएगा कितना आ गया बेटा आपका 13। अब ये वाला नंबर कट करेंगे हम लोग। अब इस नंबर को कट करेंगे, देखते हैं कितना है 7429, 7429। अगर इसे कट करेंगे तो कितने से कट होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनको आप करिए 2, और ये कितना बच्चे सॉरी 9 2 11 हो गया, 11 और ये 4 कितना हो जाएगा बच्चे 11 4 कितना होगा 15, और ये 7 उसमें और ऐड करेंगे कितना होगा बच्चे 22। तो क्या ये नंबर 3 से कट सकता है, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से बन जा कितना होता है बच्चे 3 से बन जा कितना होता है ये स्टॉप करिए, 3 से बन जा कितना होता है बच्चे, देखिएगा बच्चे। अब ये नंबर जब ऐड किए कितना आ गया बेटा 22। अगर ये नंबर आपका 22 आ गया तो क्या ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं। और जब ये 3 का मल्टीपल नहीं है तब हम आपको एक बता रहे हैं बच्चे, कौन सा नंबर 7 से ट्राई करिए, 13 से 11 से 17 से 29 से और किससे बच्चे 23 से। आप 7 से भी चेक करेंगे तो नहीं कटने वाला है, क्योंकि देखिए 7 एकम 7 7 छंग 42 अभी बच जाएगा खर्च से। 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा किससे 17 से। पहले ट्राई करते हैं हम भी, देखिएगा 17 का अगर पढ़ेंगे 17 चौके कितना होता है बच्चे 68, यानी कि 64 सॉरी 68। अगर 4 टाइम जाएगा तो 68। अभी आपका ये जो 6 है यहाँ का कैरी बचेगा, यहाँ आएगा कितना 62, और 17 3 जा कितना होता है बच्चे 51, यानी कि 17 3 51 कितना होगा बच्चे 51। अब 51 है तो इसका मतलब यह है 62 था, 11 बचेगा तो कितना होगा 119। 17 सत्ते कितना होता है बच्चे 119, यानी कहने का मतलब ये है ये 17 से इजी वे में कट जाएगा। अब देखते हैं, अब फिर से वही ऑड नंबर मिल गया भाई, देखिए इन्हें 4 3 कितना हो गया 7, 7 और ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 14। अब ये 14 कहाँ से 3 से डिविजिबल होगा, कभी होगा ही नहीं। तो फिर से इसी में ट्राई करना है। आप 17 से ट्राई किए हैं, अब 19 से कर सकते हैं, देखिएगा 19 टू जा कितना होगा बच्चे 38, अब 5 बचेगा आपका तो कितना होगा 57, और 19 3 जा कितना होता है 57। अब ये कितने से कटेगा बच्चे 23 से ही कटेगा, क्योंकि सब के सब ऑड नंबर हैं, ये कभी एक दूसरे से कटते ही नहीं है। देखिएगा अब इसके बाद ये सवाल आपका हो गया। अब इसके बाद देखिएगा बच्चे ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसको भी काटना है आपको 32760। अब देखिएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा 2 8 जा और ये 0। अब यहाँ पर 2 8 जा 2 1 जा और 2 9 जा 0। अब 2 4 जा और उसके बाद कितना होगा बच्चे, अब दो नंबर एक साथ डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 बढ़ा लेना, 2 9 जा 2 5 जा, ठीक। अब आप इसे 5 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं, कैसे पता चला 3 से, अब इन्हें ऐड करिए कितना होगा 9 4 13 5 18, यानी कितने से कटेगा 3 से। अब 3 का मल्टीपल है तो 18 ना, लेकिन 5 से ही काट सकते हैं। देखिए 5 8 जा और कितना होगा बच्चे 5 1 जा, उसके बाद 5 9 जा, क्यों 5 8 40, 5 1 5 5 9 45। अब ध्यान देखिएगा, अब इसे कितने से काट सकते हैं बच्चे, अब देखेंगे 3 है सॉरी 8 और 1 9 हो गया, 9 ये कितना हो गया बच्चे 18। 18 कितने का टेबल है 3 का है ना, 3 से काट सकते हैं इजी में। तो 3 1 जा कितना होगा बच्चे 3 सॉरी 3 2 जा 6, 3 से बन जा 21, 3 3 जा 9। अब आप इन्हें फिर से चेक करिए, ये फिर से 3 से कटेगा, 3 9 जा 3 1 जा, अब ये क्या कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा और 13 से। देखिएगा 7 1 जा 7 3 जा 13 1 जा, ये बन गया आपका फैक्टर, यानी आया कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, ये आएगा आपका, ये फैक्टर आपका बन जाएगा। अब आगे देखिएगा 2 3 क्वेश्चन और होगा फैक्टर का, उसके बाद आपका मिलेगा क्या बच्चे एलसीएम और एचसीएफ। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये कितना लिखा बच्चे 404, और ये कितना है 124 सॉरी 1024, और ये कितना बच्चे 1728। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी देखिएगा 404
अब इसे 4 1 जा 4, 0 1, अब ये स्टॉप कर सकते हैं। अभी कितना हो सकता है बच्चे, देखेंगे 1 1, इसको देखेंगे 7, उसके बाद है कौन सा 11 13 17 19, इससे बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है बच्चे। अगर इस नंबर से भी नहीं कटेगा तो ये किससे कटेगा, ये डायरेक्ट खुद अपने आप से कटेगा, यानी 101 से ही कटेगा। तो ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा ये। और इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग और ट्राई करें। आप लोग खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, बट ऐसे ही कट जाएगा आपका। अब ये देखते हैं, ये नॉर्मली 2 से ही कट जाएगा, देखिएगा कितना होगा बच्चे, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, उसके बाद कितना बच्चे, 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, उसके बाद कितना 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4, उसके बाद कितना है 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, उसके बाद कितना होगा 2 4 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये बनेगा आपका। यानी कि 2 की पावर कितना बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर कितना बच्चे 10, यानी 2 का मल्टीपल कितनी बार 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक बेटा, यानी 2 का मल्टीपल कितनी बार करेंगे हम लोग 10 बार। अब ध्यान देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद डिविजिबिलिटी का। अब देखते हैं ये कितने से कटेगा। अब देखिएगा 2 8 जा कितना होगा बच्चे 16, 2 6 जा 2 4 जा, ये बनेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा, 2 से काटिए 2 1 जा, उसके बाद कितना से कटेगा बच्चे 2 6 जा, उसके बाद कितना कटेगा 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 8 जा, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग यहाँ काट रहे थे कितना बच्चे 2 6 जा 2 3 जा, बट देखिएगा थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है। अब यहाँ पे चेक करिएगा 2 2 जा यानी 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा, 1 मिनट गलत हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कितना होगा बच्चे, हाँ यार देखिएगा 2 8 जा, उसके बाद कितना होगा बच्चे 2 8 जा, उसके बाद 2 6 जा 2 4 जा, अब 2 से और काटिएगा इसमें, अब कितना होगा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, उसके बाद 2 से और काटेंगे 2 2 जा और 2 1 जा 2 6 जा, अब फिर 2 से काटिएगा 2 1 जा, अब यहाँ पर जाएगा ही नहीं, शायद जीरो बढ़ा के तब करिएगा। उसके बाद कितना होगा 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से काटेंगे 27 आएगा। अब इसके आगे तो आप 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3, ये ऐसे कर सकते हैं। यानी इसमें आपको कितना, दो आपका 6 टाइम मिलेगा, 2 2 2 कितना हो गया बच्चे 4 और एक 5 और एक 6, 3 × 3 × 3, और इनका जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना होगा बच्चे 1728, और 1728 जो है ये 12 का क्यूब ही है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक ना, कितने का क्यूब है ये 12 का। अब इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है। अब आपका क्या आ गया बच्चे एलसीएम और एचसीएफ। अब यहाँ से थोड़ा सा धमाका देखिएगा आप, एलसीएम और एचसीएफ अभी आपको जो हम बताएंगे, एलसीएम और एचसीएफ वो क्या रहेगा आपके मेथड से बताएंगे, बट इसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं जो हमने पढ़ा है इसके पहले। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, कहिए पहले बता दें, ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा है कितना 8 10, क्या लिखा है बेटा 8 10, अगर आपका 8 और 10 दिया गया है तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जो करते हैं हम लोग क्या 8 10 इनका ऐसे एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी। अब एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, इसको हम लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, तभी दोनों एक साथ निकल सकता है। वो कैसे होगा ध्यान रखिएगा, जैसे 8 को हम लिख सकते हैं क्या 8 इक्वल में 2 × 2 × 2 ऐसे बनेगा। उसके बाद ये आपका जो 10 है इसे लिख सकते हैं क्या 5 × 2। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चे एचसीएफ की, तो इसमें क्या होगा जो दोनों मैच कर रहा है वही उसका एचसीएफ बनता है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चे 2। एचसीएफ का फुल नेम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये है सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए बच्चे सबसे हाईएस्ट वैल्यू। अब उसके बाद देखिएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है बच्चे एलसीएम। अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मैच कर रहा था वो तो रहेगा ही, एलसीएम में क्या होगा जैसे ये एचसीएफ आपका मिल रहा है ये रहेगा, जैसे ये 5 है ये भी रहेगा, और ऊपर के जो 2 बार 2 हैं ये भी रहेंगे, यानी कि इनका जो एलसीएम बनेगा
कितना बनेगा, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा बच्चे 20, 20 कितना होगा बच्चे, यानी 20 दूना के 40, ये बनेगा आपका, ठीक ना। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक इस पे बता सकते हैं, ये देखिएगा वो ट्रिक क्या रहेगी। आपने जो नंबर लिखा 8 और 10, यही तो लिखा है ना, 8 और 10, आप अपने आप से एक हाईएस्ट नंबर ढूंढिए जो दोनों को एक बार में कट कर दे। अगर दोनों को एक बार में कट कर सकता है तो वह है 2, 2 4 जा और ये 2 5 जा। अब ये जो 2 4 जा आया और ये 2 5 जा आया, इनका आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो यही इसका एलसीएम बनेगा। देखिए 4 और 10 का मल्टीपल कितना हो गया 14, या फिर 8 और 5 का भी मल्टीपल करेंगे तो 14, यानी कि एलसीएम आपको कितना मिलेगा बच्चे 14। और आपने जो 2 से काटा है वही उसका एचसीएफ होगा, मतलब जिससे आप काट रहे हैं वो एचसीएफ होगा, और क्रॉस मल्टीपल करने पे क्या आएगा बच्चे, एलसीएम आएगा। एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। जैसे इस पे ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, वो ट्रिक क्या होगी फिर से देखिएगा, ट्रिक पे ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा है 12 और यहाँ लिखा है बच्चे कितना 15, इसे किस नंबर से आप काट सकते हैं, तो 3 से। देखिएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा। अब ये दोनों नंबर फिर से नहीं कटने वाले हैं, अगर नहीं कटेंगे तो जो आपने 3 से काटा है वही उसका एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ इसका कितना बनेगा 3। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मैंने ये कहा क्रॉस मल्टीपल कर दी, चाहे इधर का चाहे इधर का। अगर इधर करेंगे 12 5 से कितना होगा 16, अगर ये करेंगे तो भी कितना होगा बच्चे 16, यानी कहने का मतलब एलसीएम आपका कितना आएगा 60। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद 12 और 15 का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे, एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी। देखिएगा ये आपका जो 12 है, 12 का जब फैक्टर बनाएंगे तो आपका कितना बनेगा बच्चे, 12 का फैक्टर बनेगा कितना। अब आप इसे लिख सकते हैं 12 इक्वल में 2 2 इंटू 3, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब देखिएगा 3 3 3 कॉमन हो रहा है तो ये क्या बनेगा आपका एचसीएफ बन जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा बेटा 3। और एलसीएम की बात करेंगे तो आपका जो कॉमन मिल रहा था वो तो रहेगा, यानी 3 रहेगा, साथ में 5 भी लिखेंगे, प्लस में ये दोनों लिख देंगे, यानी 2 इंटू 2, तो कितना होगा 2 दूनी 4 पंचे 20 दिए कितना हो गया बच्चे 60। आप यहाँ पर भी चेक कर लीजिए तो क्या वही तो आया है आपका। इसे मतलब आपको जब भी शॉर्ट ट्रिक निकालना हो तो एक लाइन में निकाल सकते हैं, बाकी ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तब के लिए अप्लाई है जब आपको कहाँ दिया जाए बच्चे एमसीक्यू में। देखिएगा जैसे यहाँ 10 है और यहाँ कितना बच्चे 20, तो इस पर ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिएगा। आप 0 से 0 कट कर दिए, यानी आपने 10 से कैंसिल किया है ना, तो अब देखिए 10 10 10 इकन्नम 10 दूना ना बच्चे। अब ये जो एचसीएफ बनेगा आप बताइए वो कितना बनेगा, 10 से काटा है तो आपका 10 एचसीएफ हो गया। अब इनका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए भाई, 2 और 10 का मल्टीपल कितना होगा 20, या 1 का मल्टीपल कितना होगा, तो यही उसका क्या बनेगा बच्चे एलसीएम बनेगा। और फैक्टर मेथड से भी निकालेंगे तो 2 इंटू 5 बन रहा है। अब इसको भी निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए 5 और 5 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, तो आप यहाँ पर एचसीएफ भी यही करेंगे बच्चे क्या, यानी कि 2 इंटू 5 इक्वल में 10 आ जाएगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो आपका एचसीएफ तो रहेगा ही 10, और ये जो 2 आपका बच रहा है वो भी रहेगा, तो यानी 20 हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ट्रिक अप्लाई करने के लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन ध्यान रहे ये ट्रिक आपकी वहीं पर अप्लाई होगी जहाँ पे 2 डिजिट होगा, अगर 3 डिजिट आता है तो अप्लाई नहीं होती। अभी आपको कुछ और चीज बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कितना है 15 है, और ये कितना है बच्चे 25, कितना है बच्चे ये 15 है, और ये कितना है बच्चे आपका 25। अब ये आपका जो 15 है और क्या लिखा है बच्चे 25, अब आपको क्या लिख सकते हैं, ये जो 15 है इसको नॉर्मली अगर कट करना हो, नॉर्मली कैसे कट करेंगे ध्यान से देखिएगा, पहले ट्रिक पे ही बता दें उसके बाद आपको ले चलते हैं। जैसे लिखा है 15 और कितना लिखा है बच्चे 25। अब इस पे ट्रिक क्या अप्लाई होगी देखिएगा, इजी वे में काट सकते हैं कैसे। अब इसे आप 5 से काटिए, 5 3 जा 5 5 जा, कट गया। अब इनका आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए कितना होगा 75, या इसका भी करेंगे तो 75, मतलब ये आपका एलसीएम है, और आप जिससे काटे कितने से काटे 5 से, वो आपका एचसीएफ बन जाएगा। ये एलसीएम होगा और ये क्या होगा बेटा एलसीएफ। देखिएगा ध्यान से, आपने एचसीएफ का क्या मिला आपको, किससे काटा आपने इन दोनों नंबर को 5 से। अब देखिएगा एलसीएम क्या बनेगा बेटा आपका, इनका जो क्रॉस मल्टीपल है यानी कि 75। अगर हम इसे नॉर्मली करें तो 15 को क्या लिख सकते हैं 5 3 इंटू 5, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब इनमें देखिए 5 आपका कॉमन है तो ये एचसीएफ बनेगा, अगर जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होगा दोनों में। अब ये देखिएगा एलसीएम में क्या निकालेंगे, जो आपका एचसीएफ है वो तो रहेगा ही, ये दोनों नहीं मैच कर रहा तो इन दोनों को भी लिखिएगा,
देखिए 5 × 5 = 25, दिए 75 यानी 75, ये बन गया आपका। क्लियर है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से बहुत आसान वे में भी कर सकते हैं, बट आपको अप्लाई यही करना है क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। बट आपको इजी करने के लिए हमने ये बताया है, आप चेक कर सकते हैं आपने सही किया है या फिर गलत। अब ध्यान से देखिएगा, कितना बच्चे 25 37, कितना बच्चे 25 37। अब 5 से ही इसे काट सकते हैं दोनों नंबर को। अब 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अगर ये 5 5 जा है और 5 7 जा है, अब देखिएगा इनका आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए दोनों का, तो कितना होगा 25 सत्ते कितना होता है 175। अब अगर इन्हें एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा बच्चे 175, मतलब कितना 175। अगर एचसीएफ की बात करेंगे, दोनों नंबर को 5 ही काट रहा है यानी कि 5 ही रहेगा। अब इसे देखिएगा, आप 25 को क्या लिख सकते हैं, यानी 5 × 5। उसके बाद 35 को क्या लिख सकते हैं 7 × 5। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है वो आपका बेटा क्या बनेगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा 5। और अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना होगा बच्चे आपका, जो दोनों में मैच कर रहा है वो रहेगा और जो नंबर नहीं मैच कर रहा है वो भी रहेगा। तो इन दोनों को करिए, कितना होगा बच्चे 25 × 7। अब 7 से मल्टीपल करके चेक कर लीजिए, 7 5 जा कितना होगा 35, बचेगा 3, और 3 से करिए कितना, सॉरी 7 2 जा कितना होगा 14, 3 कैरी 17 हो जाएगा। ये हो गया। देखेंगे आप यहीं पर एक लाइन में दोनों निकल गया, बट आपको इतना बड़ा करना पड़ता है क्योंकि आप में यही ट्रिक अप्लाई ही होती है, और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये तब के लिए यूज होता है जैसे आपको एमसीक्यू में मिल गया और आपको लगता है हमारा समय बचाना चाहिए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में देखिएगा 26 है और ये कितना है 52। अब ये डायरेक्टली 26 1 जा 26 2 जा 52 होता ही है। अगर हम आपके इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो कितना होगा बच्चे 26। अगर आप में इसमें एलसीएम की बात करेंगे तो वो एलसीएम कितना होगा बच्चे 26 होगा, और आपका ये दो जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये 52 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब एलसीएम की बात की है तो आपको कितना मिला 52, एचसीएफ की बात की है तो कितना मिला बच्चे 26। अब इसे हम फैक्टर मेथड से भी करेंगे तो कितना होगा 13 दूना के 26 यानी 13 और 2। अब 52 को क्या लिख सकते हैं 52 को, यानी 2 2 2 इंटू 13, भाई 13 चौके कितना होता है 52। अब इन दोनों में जो मैच कर रहा है वो एचसीएफ। एचसीएफ कितना मिल रहा है आपका, एचसीएफ मिलेगा आपको 13। अब एलसीएम की बात करेंगे तो वो क्या मिलेगा बच्चे, एलसीएम आपको मिल जाएगा कितना 13, तो आपका मैच कर रहा था पहले से ही, दो और मैच कर रहा है वो भी आपका रहेगा, और साथ में कितना मिलेगा बच्चे ये वाला दो। सॉरी यहाँ पे आपका 13 दूना के 26 होगा बेटा, मैंने गलत बता दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना होगा बच्चे आपका 52 आ जाएगा बेटा, कितना आएगा 52। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, देखिएगा डन है बेटा। आ रहा है सभी को, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपका देखिएगा जब कभी भी आपको ऐसे नंबर मिले, आपको एक एग्जांपल दें, जैसे देखिएगा मैंने कहा 2 और 3 ऐसे लिखा है। अब आपसे इसमें एलसीएम एचसीएफ पूछे तो क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, कोई नंबर कॉमन है ही नहीं। तो ये जब कोई नंबर कॉमन ना हो तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, पहली चीज तो ये हमेशा रट लीजिए। मतलब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 3 का गुणा यही एलसीएम बन जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ 1 बन जाएगा। बस ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर कुछ ऐसा चीज मिलता है तो आप समझ लीजिएगा कि उनका प्रोडक्ट निकालना है। जैसे देखिएगा यहाँ 13 है और क्या है बच्चे 11। अब 13 11 में आप कट करिए, कुछ भी कट नहीं होगा। अगर ये कट नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए इसमें बस एक ही ट्रिक अप्लाई कर दीजिए उठा के आप। अगर आपसे एचसीएफ पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा एचसीएफ, तो एचसीएफ जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वो आपका 1 बनेगा। कितना बनेगा बेटा 1। और एलसीएम की बात करेगा तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, यानी कि 13 और 11 का मल्टीपल कर दीजिए। 13 3 जा कितना होगा 33, और 13 सॉरी 11 1 जा 11, और 3 कैरी कितना होगा 14, ये बनेगा आपका। कहने का मतलब ये है जब भी आपको ऑड नंबर मिल जाए, मतलब इसमें कुछ मैच ही नहीं कर रहा है तो कुछ मत करो, दोनों का मल्टीपल कर दो, वही आपका एलसीएम बन जाएगा। अब जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहां पर एचसीएफ 1 ले लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 23 है और कितना बच्चे, अब देखिएगा 23 है और ये है कितना, अब 23 दूना 23 46 हो जाएगा, मतलब ये 23 से कट जा रहा है। तो जब ये 23 से कट रहा है तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा बच्चे 23 होगा, जितने से कटता है। अब एलसीएम की बात करेंगे वो कितना होगा 23 तो रहेगा, और आपका जो दो एक्स्ट्रा बच रहा है वो आपका एलसीएम बनेगा। अब आपका एचसीएफ वो बनता है जिससे काटते हैं, बाकी क्रॉस मल्टीपल करने पे जो आ गया आपका वही क्या होगा एलसीएम हो जाएगा।
अगर आप इसे नॉर्मली वैसे देखेंगे तो भाई 13 और 1 का ही है, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। 26 सॉरी 46 को क्या लिख सकते हैं 23 × 2। अब इन दोनों में जो कॉमन है यानी कि एचसीएफ कॉमन है कितना बच्चे 23। अब आपके एलसीएम की बात करेंगे वो कितना होगा बच्चे 23 × 2 बनेगा कितना 46, ये आएगा आपका। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से कितना लिखा है ये 26 और कितना लिखा है बच्चे 91। इन दोनों में देखिएगा क्या कॉमन मिलता है। तो अगर इसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करेंगे वो ट्रिक क्या होगी, देखिएगा ध्यान से 26 है और कितना बच्चे 91, 13 दूना 26 और 13 से कितना होता है बच्चे 91, यानी कहने का मतलब है 13 के टेबल में आएगा 13 2 जा 13 7 जा। अब इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं ऐसे। अब 9 1 जा करेंगे तो कितना होगा 100, कितना होगा बच्चे 82। और इसका भी करेंगे तो बच्चे कितना होगा जितने से काट रहे हैं एचसीएफ कितना बनेगा 13 से हमने काटा है तो 13 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात करेंगे तो वो कितना होगा बच्चे 182। अब इसे हम लोग अलग अलग करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, अब इसको 13 × 2 लिख सकते हैं यानी कि 13 × 2। अब उसके बाद कितना होगा 91 को क्या लिख सकते हैं 13 × 7। अब ये जो दोनों कॉमन है ये आपका एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ कितना होगा बच्चे 13। अब आपकी बात करेंगे एलसीएम की तो एलसीएम कितना होगा बच्चे 7 × 2 × 13। इन सब का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा आप करके देखिएगा और 102 वही आएगा क्योंकि इसका जो क्रॉस मल्टीपल है वही आता है एकदम आसान वे में। अब इसके बाद देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका कितना 510, उसके बाद कितना है 92, ये है आपका कितना 306 सॉरी 336, उसके बाद कितना है 54। अब यहाँ पर कितना दिया बच्चे 54 और क्या दिया बच्चे 72 स्टॉप। उसके बाद क्या दिया है देखिएगा बच्चे अब क्या होगा ये जो आपका 510 लिखा है ये क्या लिखा है बच्चे 92। अब इनमें हम आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हम फैक्टर मेथड से ही कर सकते हैं पहले क्योंकि चेक करेंगे कितने से कटेगा क्योंकि बड़ी डिजिट आ गई है। देखिएगा अब ये 510 है जब इसे काटिए आप कितना होगा 2 1 जा सॉरी 2 2 जा 4 2 5 जा 10। उसके बाद कितना होगा बच्चे 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 5 से काटिए 5 5 जा 5 1 जा। उसके बाद कितने से कटेगा 3 से 3 1 जा 3 7 जा। उसके बाद कितना बच्चे 17 से कट कर सकते हैं आप, ये बनेगा। अब इसमें देखिएगा 92 से कट करिए कितना होगा 2 4 जा 2 6 जा। उसके बाद कितना बच्चे 2 से कट करेंगे कितना होगा 23 और ये 23 से कट करेंगे तो बच्चे कितना होगा 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको कितना 510 वाले में मिल रहा है आपको कितना 2 × 3 × 5 × 17 ये मिल रहा है। अब इसमें कितना मिल रहा है बच्चे 92 वाले में आपको मिलेगा 2 × 2 × कितना बच्चे 23। अब आप इसमें एचसीएफ की बात करेंगे तो वो कितना मिलेगा बेटा, दोनों में जो कॉमन हो दोनों में कितना कॉमन है केवल आपका 2 ही कॉमन है बाकी कुछ भी कॉमन है ही नहीं। जब दोनों में ये कॉमन है तो यही आपका एचसीएफ बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा एलसीएम की बात करेंगे तो आप इनका मल्टीपल करिएगा किसका एचसीएफ जो है वो तो रहेगा ही। अब ये सब मैच नहीं कर रहा है यानी 2 × 23 ये भी नहीं मैच किया ये भी नहीं मैच किया तो इन सब का आप क्या करिएगा बेटा मल्टीपल करिएगा, जो आएगा वही क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको कर लीजिएगा इतना कर ले सकते हैं। अब आप इसके बाद देखिएगा आएगा कितना 36। इसको भी आपको कट करना है, कितने से कट करेंगे बच्चे 3 से भी कट कर सकते हैं 2 से भी कट कर सकते हैं। देखिएगा 2 1 जा उसके बाद कितना बच्चे 2 6 जा उसके बाद 2 8 जा कितना होगा बच्चे 16 2 4 जा फिर से काटिए कितना होगा बच्चे 2 4 जा 2 2 जा 21 दूना 42 यानी 21 हो जाएगा 3 7 जा और 7 1 जा। अब इसके बाद कितना बच्चे आपका 52 सॉरी 54। अब 2 से काटिए 27 होगा 3 से काटिए 9 उसके बाद 3 3 जा 3 1 जा। अब इसमें देखिएगा ध्यान से अभी जो इसके लिए मिल रहा है 36 के लिए वो कितना मिल रहा है बेटा 2 × 2 × 2 कितने टाइम है 4 टाइम। उसके बाद कितना बच्चे 3 × 7 अब नीचे क्या मिल रहा है 3 टाइम 3 मिल रहा है और 1 टाइम 2 मिल रहा है ये 2 हो गया 3 टाइम 3 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा अब आपको एस सी एफ निकालना है, क्या निकालना है बच्चे एस सी एफ। एस सी एफ कितना होगा आपका 2 बनेगा। अब आपको 2 यहाँ मिला ये देखिएगा 3 भी मिल रहा है आपका तो 3 भी लेंगे बाकी कुछ भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो बताइएगा आप लोग, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है यानी कितना होगा 3 2 जा 6। अब एलसीएम में क्या करेंगे बेटा
एलसीएम में आपको जो मैच हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, जैसे 2 और 3 ये मैच कर रहा था, अभी ये पूरा बचा है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना बार बचे, 3 बार। अभी आपको कितना मिलना है, ये 3 और ये कितना बचे, 7, यानी 3 गुणे 7, इनका आप मल्टीपल कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर कितना लिखा है 54, और कितना लिखा है बच्चे 72 ना। अगर ये 54 है और 72 है, देखिए 18 से कटेगा, 18 3 54 यानी कितने, ये इजी कर सकते हैं ट्रिक में। अगर आप इसे ट्रिक में भी करेंगे तो आ जाएगा, देखिएगा। अब इन दोनों का आप मल्टीपल करिए तो कितना आएगा, इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे 216 आने वाला है। तो एचसीएफ कितना बनेगा बच्चे, एलसीएम बनेगा, एचसीएफ आपको मिलेगा कितना, जितने से काटे आपने 18 से काटा है। एलसीएम की बात करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा आपको, ये मिलेगा 260। अब इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे बनेगा। क्यों, देखिएगा, 2 2 4, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 दूनी 72, ठीक ना, 2 4 दूनी 8 दूनी, ओके। देखिएगा, अब ध्यान देखिएगा बच्चे, कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा कितना होगा 36, सॉरी 36 2 जा कितना होगा 72, कितना होगा बच्चे, सॉरी यहाँ कितना लिखा, यहाँ कितना होगा बच्चे 72। अब ये कितना है बच्चे दूसरा वाला 54, इसे कर सकते हैं क्या, 3 3 3 3 और यहाँ पे 2, क्यों, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना 27 2 जा 54। अब इसमें भी आप कर सकते हैं इस तरह से, इनका फैक्टर कर लीजिएगा, ये बनेगा 54, और यहाँ से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं जो कॉमन होगा, और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं, हो गया। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे कितना 120, उसके बाद 150 है। अब इसमें देखिएगा, ये देखने में बहुत लग रहा है लेकिन बट इजी है, देखिएगा 120 है, दूसरा कितना है 150, जीरो जीरो क्या हो गया कैंसिल, ये जीरो जीरो नहीं हो रहा है बेटा, ये 10 से कैंसिल हो रहा है, मतलब ये कितना होगा, देखिएगा, इसको पहले ट्रिक पे ना करके आपको वैसे बताते हैं, ध्यान देखिएगा। जैसे 120 है, इसे काटिए, कितना होगा 2 छंग, उसके बाद कितना होगा 0, उसके बाद कितना होगा 3, टाइम जाएगा, फिर 2 से करिए 15 होगा, 3 5 जा, उसके बाद 5 1 जा। अब ध्यान देखिएगा, उसके बाद कितना है 150, अब इसे 5 3 जा, उसके बाद कितना होगा 3 टाइम गया, ये 0 बचेगा, 5 6 जा, उसके बाद 2 3 जा और 3 1 जा, ये बनेगा। मतलब आपको ये कहना चाहते हैं हम, यानी ये आपको जो 120 लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं कितना, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये कर सकते हैं। अब ये 2 2 सा और ये आपका पूरा मल्टीपल कर सकते हैं, आएगा 120 ही। अब इसमें करेंगे कितना होगा बच्चे आपका, 150 को लिख सकते हैं आप क्या, 5 5, उसके बाद 2 इंटू में 3। अब ध्यान देखिएगा, 2 इंटू में 3, जो दोनों में मैच करे, जैसे 5 है 5 है, 3 है 3 है, ये आपका क्या होगा बच्चे, यहाँ पर 2 है 2 है, यानी कहने का मतलब है 5 3 15 दूना 30, यानी कि जो आपका एस बनेगा बेटा, एस वो कितना बनेगा आपका, 2 × 3 × 5 यानी कि 13 बनेगा। और जो आपका एलसीएम बनने वाला है, वो एलसीएम बनेगा कितना बच्चे, एलसीएम बनेगा आपका, देखते हैं, आपका ये एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम कितना होगा, ये जो आपका 13 मैच किया वो तो रहेगा ही। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अभी ये दोनों सेफ था, और यहाँ पर आपका 5 भी सेफ है, यानी कि 20 आपको यहाँ से मिल रहा है, और अगर ये 20 मिल रहा है तो ये कितना होगा बच्चे 600, यानी कि आपका जो एलसीएम आएगा वो 600 आएगा, और जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा बच्चे 30 आएगा, ठीक है बेटा। और डायरेक्टली कैसे कट कर सकते हैं, देखिए हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं, 120 है और ये कितना है बच्चे 150, अब 30 से कट करिए, देखिएगा, अब 30 चौके कितना होता है 120, और 30 पंचे कितना होता है बच्चे 150, इन दोनों का आप मल्टीपल कर दीजिए क्रॉस, तो 600 आएगा आपका एलसीएम, और ये जिससे आपने 30 से कट किया वो आपका क्या बनेगा बेटा एचसीएफ, ये हो जाएगा आपका। आप डायरेक्टली कर सकते हैं बट आपके लिए अभी ये उपयोगी नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। अब ध्यान देखिएगा, ये आपका कितना है 60, और ये कितना बच्चे 90। अब 60 को भी क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मली कट करिए पहले, कितना होगा आपका 30 बार जाएगा, ये कितना होगा बच्चे 15, ये 3 5 जा 5 1 जा, इस तरह से हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया कितना बच्चे 60, और यहाँ पर 90 है, इसे लिख सकते हैं क्या, यानी कि जो 90 है इसे हम कर सकते हैं, और 90 कट करिए, कितना होगा 45 दूना 3 3 1 जा 3 3 5 जा
5 3 जा और 3 बन जा। अब ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इन दोनों में जो कॉमन है 5 और 5, यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे 3 और 3, ये दोनों कॉमन है। यानी कितना होगा 3 2 जा 6 और यहाँ पर कितना जाएगा, मतलब इन दोनों में जो मैच कर रहा है वो 30 है। ये आपका एचसीएफ बनेगा। अब बात रही एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में मैच कर रहा है वो तो रहेगा ही, यानी कि 30 तो आपका रहेगा सूखा सूखा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 6, यानी 6 का मल्टीपल कर दीजिए, कितना होगा 180। डायरेक्टली बताएं, देखिएगा डायरेक्टली कैसा होगा, ये आपका रहेगा बच्चे कितना 60 और ये रहेगा 90, कितना होगा 30 दूना 30 तिहाई। अब इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, 180 आने वाला है और जिससे आपने कट किया वो एचसीएफ बनेगा और ये वाला क्या बनेगा बेटा एलसीएम। ये आपका क्या है एलसीएम। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसको आप घर पे कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आगे देखिएगा, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका 3 डिजिट आ गया बेटा, यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अब इसमें 3 को सब में कॉमन देखना है। देखिएगा पहले वाले में कितना कॉमन आ रहा है आपका 3 कॉमन आएगा, पहले वाले में कितना कॉमन आएगा 3। अब देखिएगा भाई हम 12 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चे 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब आप यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। एचसीएफ की बात करेंगे वो कितना आएगा बच्चे, या 3 3 3 3 और ये आएगा 3। अब एलसीएम की बात करेंगे तो जो आपका कॉमन है वो रहेगा, ध्यान देखिएगा, यानी ये 3 रहने वाला है। बचा कितना बच्चे 5 है 7 है, ये भी लिख लीजिए आप 5 इंटू 7, और ये कितना है बच्चे 2 इंटू 2। इनका सब मल्टीपल कर दीजिएगा, जो ही आएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चे एलसीएम हो जाएगा। देख सकते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बच्चे, मल्टीपल कर लीजिएगा, जो आएगा क्या होगा बेटा आंसर। जैसे कितना होगा 5 तिहाई 15, अब ये 15 तो रहेगा ही। अब आप इसको करिए, 2 दूनी 4 और ये 7 चौक कितना होगा बच्चे 28। अब 15 अट्ठे कितना होता है बच्चे 120, 12 बचेगा आपका, और ये 15 दूना 30, अब 30 यानी कि 12 जोड़ेंगे तो 42, 420 आने वाला है। अब ये जो 420 आएगा बच्चे 420, ये आपका एलसीएम होगा। जो दोनों में मैच किया था वो क्या होगा बेटा एचसीएफ होगा। अब आगे देखिएगा, अगर यहाँ आप देखेंगे 3 5 7 कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, सर क्या करें हम यहाँ पे। जब कुछ भी मैच ना हो तो जान लीजिए खुशी की बात है। वो खुशी की बात क्या हो सकती है, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जान लीजिए इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होता है भाई मल्टीपल ही तो होता है, यानी 3 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका एलसीएम बन जाएगा। 5 7 35 3 105, ये बनेगा आपका 105। उसके बाद आपसे पूछेंगे ये आपका एलसीएम है जो ऊपर बना। अब आपसे पूछेंगे फिर एचसीएफ क्या होगा ना, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम क्या बताएं, 1 हो जाएगा, बात खत्म है। ठीक है। अब आगे देखिएगा ध्यान से, शायद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताते रहिएगा बेटा। अब देखिएगा 8 है 9 है 25, कुछ भी नहीं मैच हो रहा है, 8 9 और 25। अगर आपका 8 9 25 मैच ही नहीं हो रहा है तो 8 9 25 आप इनका क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालिए, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वही आपका एलसीएम का वर्क करेगा। तो जब आपका ये एलसीएम का वर्क करेगा तो कितना होगा बच्चे 8 इंटू 9 इंटू 25, इनका आप मल्टीपल करिएगा बच्चे, कितना होगा 8 9 72, और यहाँ कितना बच्चे 25, और 25 25 दूना कितना होता है बच्चे 50, यानी कि 5 कैरी बचेगा, और 25 सत्ते कितना होता है बच्चे 175, 5 कितना होगा बच्चे 180। इनका आपका मतलब जो एलसीएम बनेगा कितना आएगा बेटा 180 आएगा। अब बात करेंगे इसके एचसीएफ की, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ भी कितना आता है बच्चे 1 आता है। ठीक ना, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ कितना आएगा बेटा 1 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, स्टॉप। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपका यहाँ कितना है 6 है, और कितना बच्चे 72, उसके बाद कितना बच्चे 120। अब इसमें देखिएगा आपका 6 कॉमन होगा तो एचसीएफ बन जाएगा। ठीक ना, यानी कि जैसे आप लिख सकते हो इसे क्या 2 गुणे 3। अब ऐसे 72 को क्या कर सकते हैं 18 चौक 72 ना, यानी 2 गुणे 2, और यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये 72 हो जाएगा आपका। 120 को क्या कर सकते हैं सर, 120 को भी ऐसे लिखना है। अब 120 को आप कट कर सकते हैं, देखिएगा ये कट करेंगे कितना होगा 60, और उसके बाद 30 आएगा, फिर कितना आएगा बच्चे 15, फिर कितना आएगा बच्चे 5, उसके बाद कितना आएगा बच्चे 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये बनने वाला है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 2 2 सब में कॉमन है कि नहीं है, और कितना कॉमन है बच्चे 3। अब यानी कहने का मतलब है एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ तो 6 हो गया। अब बात करेंगे बच्चे एलसीएम की,
तो इसमें से सब कॉमन था, तो उसमें कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ से 2 3 कॉमन है, इसको भी नहीं लेना। अब देखिएगा, इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है उसको एक बार लिखना है। वो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 तो रहेगा, यहाँ 2 गुणे ये रहेगा, दोनों कॉमन था। यहाँ 3 × 5 पे बच रहा है, इनका आप क्या कर लीजिएगा बच्चे, मल्टीपल करिएगा, जो आएगा वही क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, इसको आप करते रहिएगा। हम आपको इसलिए स्पीड में बता दे रहे हैं ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपको शेयर कर दिए हैं, आपको अपने आप आ जाएगा। अब आप आगे देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बचे, देखिएगा 12 है, 18 है, 24 है, उसके बाद कितना है, 13 है, 52 है और 91 है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, आप 12 में लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ये कर सकते हैं। 18 में आप क्या कर सकते हैं, 2 × 3 × 3, यानी 3 × 3 = 9 = 18, ये बनेगा। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4, 3 × 12 = 24। अब देखिएगा, अगर आपके इसमें एचसीएफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा आपका, एचसीएफ में देखिएगा जो दोनों में मैच करे, यहाँ 2 3 है, 2 3 है, 2 3 है, आप एचसीएफ 6 ले लीजिए। अब इनमें देखिए कुछ और भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर तो ये 2 कॉमन आ रहा है, तो एक बार 2 लिख लीजिएगा, मतलब 2 कॉमन आ गया। उसके बाद ये एक्स्ट्रा बच रहा है, ये एक्स्ट्रा बच रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो 2 × 3 ये होगा, कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 12 छंग कितना होगा बच्चे, 72, ये आपका एलसीएम बन जाएगा। आप इसमें इस तरह से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिएगा ध्यान से, अगर इन दोनों में भी, जैसे इसमें और इसमें, दोनों में भी अगर आप कुछ भी मैच कर रहा है तो एक बार लिखिए। अगर तीनों में मैच कर रहा है तो एचसीएफ होगा, और दोनों में मैच कर रहा है तो एक ही बार लिखिए, बट वो एलसीएम में काउंट हो जाएगा आपका। अब देखिएगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 52 है, उसके बाद कितना है, 19 1, ठीक ना। अब देखिए, आप इसे डायरेक्टली 13 से काट सकते हैं। 13 × 13 13 चौके 52, 13 से कितना होगा बच्चे, 91। अब इनका आप प्रोडक्ट निकाल दीजिए, साथ में इसका मल्टीपल कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम। आप बात करेंगे इसमें एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या है, जो तीनों में कॉमन हो, कितना कॉमन है, 13। अब इसमें एलसीएम की बात करेंगे तो कितना होगा बेटा, आपका ये 13 तो रहेगा। साथ में ये ध्यान दीजिएगा, इनमें जो आपने अभी कट किया, ये लास्ट में 4 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए उठा के इसी के साथ, वही आपका क्या होगा बच्चे, एलसीएम होगा। मतलब ये कहना है कि ये होगा 13 और ये 7 चौक 28, ये इन दोनों का आप प्रोडक्ट निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, स्टॉप। अब ध्यान से देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया, इसके पहले वाले पे आप ध्यान देंगे, सारे सारे डिजिट से रिलेटेड थे। सॉरी, इसके पहले वाला जो था बेटा, देखिएगा ये आपका सारा का सारा डिजिट से रिलेटेड था। अब आपको जो एलसीएम और एचसीएफ मिलेगा, वो आपको क्या मिलेगा, अल्फाबेट, या फिर आप बोल सकते हैं वेरिएबल बेस्ड होगा। अब आपको यहाँ पे देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ तो निकालना है, बट यहाँ पे निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एल्जेब्रिक चीजें यूज होने वाली हैं, एल्जेब्रा की चीजें यूज होगी। अब वो एल्जेब्रा आप जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं के सहारे आप करिएगा आज। देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर ध्यान देंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसके बाद दूसरा क्या है बच्चे, एक्स प्लस का वाई। अब ध्यान देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या है, ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी, मतलब क्या है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में क्या बच्चे, एक्स माइनस वाई। अब दूसरा जो आपका मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बच्चे, दूसरा आपका क्या है, एक्स प्लस का वाई, जो दोनों में कॉमन है वही क्या होगा बच्चे, एचसीएफ होता है। मतलब एचसीएफ की बात करेंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा आपको, एक्स प्लस का वाई। अगर इसमें बच्चे हम एलसीएम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, एलसीएम की, तो जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, और जो कॉमन नहीं है वो भी रहेगा, वो है क्या बच्चे, आपका एक्स माइनस का वाई। क्या रहेगा बेटा, एक्स माइनस का वाई, ये आपका एलसीएम बनेगा और ये आपका एचसीएफ। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बनेगा। अब ये तो आपका प्रोडक्ट अलग अलग कर, सॉरी, इसका जो है डिविजिबिलिटी आपको अलग अलग करके दी रखी है। एचसीएफ देखिए डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग, जो दोनों में कॉमन हो, x+3 कॉमन है, x+3 कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लिख लीजिएगा बस उठा के, यही होगा आपका क्या बच्चे, एचसीएफ। अब इसमें बात करेंगे बच्चे किसके, एलसीएम की, तो अगर इसमें एलसीएम निकालेंगे हम लोग क्या होगा, तो x+3 तो रहेगा ही, साथ में कितना, x+2 भी बच रहा है, और यहाँ पर x+4 भी बच रहा है, यही उसका क्या हो जाएगा बच्चे, एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर वो वेरिएबल बेस्ड भी आ गया है तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा बेटा, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है क्या, 2abc, उसके बाद कितना लिखा है, 3ca। अब देखिएगा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2abc को
मिलेगा 2a × b × c, ऐसे करिए। उसके बाद है 3c है, इसको लिख सकते हैं 3c × a। उसके बाद क्या होगा 4bca, इसको लिख सकते हैं 4 × b × c × a। अब ध्यान देखिएगा, अगर हम इसमें एचसीएफ की बात करेंगे तो जो दोनों में कॉमन हो वो कॉमन क्या हो सकता है। अब देखिए 2 3 4 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ध्यान दीजिए सी 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 मैच कर रहा है, ए और ए ये भी मैच कर रहा है, यानी कि एलसीएफ जो होगा सी ए होगा। अब बात करेंगे इसमें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम का मतलब क्या होगा C × A। अब ये तो मैच किया, यहाँ पर 2 है और ये यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर भी देखिएगा आप क्या है B है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बात को हमारी, B दोनों में मैच कर रहा है तो एक ही बार लिखिएगा, ये नहीं कि इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो डायरेक्टली आप 4 वाला लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक ना। अब उसके बाद आपका क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 यहाँ पर लिख लीजिए। तो कितना होगा 12, और ये कितना होगा बच्चे 12 A B C, इसका क्या बनेगा भाई 12 हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये एलसीएम बनेगा। और ऊपर वाला क्या बनेगा बेटा एचसीएफ। क्लियर है ना। अब आगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ डन है। देखिएगा लिखा है 2 × x × y, अगर ये लिखा है बच्चे इसे क्या कर सकते हैं हम 2xy। अब ये क्या लिखा है बच्चे 4yz, अगर ये 4yz लिखा है तो 4yz को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × y इंटू में क्या रहेगा बच्चे z। अब ये है 4yz। अब देखिएगा 6zxy, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × z × x × y। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो दोनों में मैच कर रहा है, अब वो क्या मैच कर रहा है देखिएगा, इसमें केवल आपकी डिजिट मैच कर रही है, बाकी कुछ भी मैच ही नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान देखिएगा, यानी कि इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो इसमें कॉमन कितना आ रहा है बच्चे 2। अब बात करेंगे बच्चे इसमें किसके एलसीएम की, एलसीएम कितना होगा जो आपका 2 कॉमन हो रहा है, पहले डिजिट का आप अलग निकाल लो, जैसे 2 है 4 है 6 है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बच्चे 12। देखिए एक चीज और आप जान लीजिएगा, जब भी आपसे कहे एलसीएम आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, बस इतना समझिए जैसे उसने दिया है 2 4 6, आप ऐसा नंबर इन तीनों का मल्टीपल ढूंढिए जो सबका डिवाइड हो, जैसे 12 है ना, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और किससे कटेगा बेटा 2 से। अगर ये सबसे कट जा रहा है तो इसका मतलब इसका एलसीएम ही 12 हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें क्या ले लिया 12। अब देखिएगा यक्स वाई एक बार मैच कर रहा है तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए यक्स वाई मिल रहा है, यक्स इंटू वाई। अब उसके बाद क्या मैच करेगा बच्चे जेड, यहाँ जेड यहाँ है, जेड ले लीजिए, तो आपका कितना बनेगा 12 YZ, ये मिलेगा बच्चे, क्या मिलेगा आपका ये एलसीएम है। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे इसके बाद। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, अब आपके 2 क्वेश्चन शायद अब हमारे हिसाब से शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान देखिएगा कि अभी और है, मुझे नहीं पता है, देखते हैं अभी पेज आगे स्लाइड बढ़ाएंगे तो देखेंगे। अब 15 को आप लिख सकते हो क्या 15 y³ सॉरी x³ y³, 15 को आप लिख सकते हैं 3 × 5 और x³ और क्या बच्चे y³। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 25 को लिख सकते हो क्या x y³ z³, यानी कि 5 × 5 और इसे कर सकते हैं कितना x y³ और ये z³। अगर हम इसमें क्या बात करेंगे बच्चे एचसीएफ की, तो एचसीएफ आपका कितना होगा बेटा, इसमें एचसीएफ जो बनने वाला है वो आपका यहाँ पर 5 है, ये भी 5 मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी मैच ही नहीं हो रहा है, कुछ और मैच कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यानी 5 तो रहेगा ही। देखिएगा जब भी एचसीएफ निकालिएगा तो कम पावर निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो क्या निकालिएगा कम पावर निकालिएगा, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा, अब सुनिए ध्यान से। अब आपको क्या करना है, जब भी आप एचसीएफ निकालिएगा, क्या निकालिएगा बेटा एचसीएफ, जो दोनों में मैच करेगा। जैसे अब आप सुनिए, ऊपर या x² हो, नीचे x³ हो, तो एचसीएफ जब भी ढूंढेंगे तो इसको चूज करेंगे, और जब एलसीएम ढूंढेंगे तो इसको। मतलब ये है एचसीएफ के लिए कम पावर चाहिए और एलसीएम के लिए ज्यादा पावर चाहिए। अगर इस तरह से ढूंढेंगे तो जल्दी आ जाएगा आपका, समझिएगा ध्यान से। ये 5 तो हो गया, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, लेकिन हमको कम पावर लेना है यानी x लेना है। यहाँ पर y³ है तो सेम ही ले सकते हैं, ऊपर वाले में केवल z है और नीचे z³ है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे z लेंगे, और एचसीएफ कितना होगा 5xy³ ये बन जाएगा। अब बात करेंगे इसमें एलसीएम की, तो एलसीएम में पहले डिजिट का आप निकाल दीजिए। 15 25 का डिजिट कितना से बनेगा बच्चे, ये बनेगा 150। देखते हैं 5 3 15, 15 छक्का कितना होता है 15। देखिएगा
जो आपका 5 मैच कर रहा था वो, दूसरा 5 फिर और ये 3, ये दोनों मैच ही नहीं कर रहा था। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद बनेगा कितना, आपको हाईएस्ट पावर, जैसे एक्स क्यूब यहाँ ढूंढना है, एक्स वाई सॉरी एक्स एक्स दोनों में है, पावर ज़्यादा ढूंढना है, और वाई क्यूब तो है ही, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये बनेगा आपका। जब ऐसा बनेगा 25 3 75, ये बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये क्या रहेगा बेटा, जेड क्यूब। ये आपका क्या है, एलसीएम है। क्या है बेटा, एलसीएम। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया आसान तरीके से। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है, ये वाला है लास्ट क्वेश्चन शायद, देखिएगा। अब इसमें क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, 5 m n p। क्या है बेटा, 5 m n p। जब भी ये 5 m n p है तो इसे हम लिख सकते हैं 5 m इंटू n इंटू p। अब उसके बाद देखिएगा, 4 है, n है, p है, q है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू n इंटू p इंटू में क्या बेटा, q। अब उसी तरीके से 3 में लिखेंगे क्या, 3 m p q, यहाँ 3 लिखेंगे, m लिखेंगे, p लिखेंगे और ये क्या रहेगा, q। अब देखिएगा, जो दोनों में मैच करे और दोनों में क्या मैच कर रहा है, वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ में दोनों क्या मैच कर रहा है, आप हाँ देखिएगा, तो यहाँ पर केवल पी मैच कर रहा है अभी के दौर पे, तो ये पी क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा। तीनों में केवल पी ही मिल रहा है, यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, यहाँ पर यम है और यहाँ पर यम नहीं यन है, यहाँ पर क्या है बच्चे, यम है, तो केवल पी मैच कर रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम ढूंढना है। अब इसमें का एलसीएम आप ढूंढिएगा, इसको हम आपको क्या दे देते हैं बच्चे, होमवर्क, ठीक ना, ये होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद देखिएगा बच्चे, इसके आगे क्या रहेगा बेटा, इसके आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फिनिश हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हमको लग रहा है छूट गया है, वो चीज़ ध्यान देखिएगा, वो क्या है, एलसीएम एचसीएफ मान लीजिए केवल आपको वेरिएबल पे दे दिया जाए, जैसे हम आपसे ये कहें, ए बराबर दे रखा है उसने ए का क्यूब प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ सी दे दिया, और बी बराबर दे रखा है ए बी स्क्वायर। अब आपसे ये कहा जाए कि इसका आप एस सी एफ फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए बेटा, एस सी एफ। और जब भी इसका एस सी एफ कर रहा है तो उसमें क्या निकालोगे, मैंने ये कहा ऊपर भी ये है नीचे भी ये है, लेकिन कम पावर चूज करना है जब भी एस सी एफ निकाले। तो कम पावर कहाँ है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर एक पावर लेंगे। यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहा है लेकिन पावर दोनों में 2 है, सी तो मैच नहीं कर रहा है, तो एस सी एफ क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कहें हम यहाँ पे एलसीएम बताइए, क्या बताइए बच्चे, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे, आपको एलसीएम में ये बताना पड़ेगा, जो मैच कर रहा है उसको उसको तो लिखेंगे ही। जैसे यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ ए है, तो ए क्यूब चूज करेंगे, मतलब आपको ये बता रहे हैं बेटा, यहाँ पर ए क्यूब का मतलब है ए की पावर 3 हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, सी, यानी ए क्यूब बी स्क्वायर सी, और ये बनेगा क्या बच्चे आपका एलसीएम। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यक्स बराबर उसने दे रखा है ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, उसके बाद दे रखा है वाई इक्वल, उसने दे रखा है ए बी सी। अब आपसे ये कहा जाए कि इसमें यक्स और वाई का एस सी एफ फाइंड करिए, तो इसमें जो आप एस सी एफ फाइंड करेंगे वो कितना होगा आपका। अब आपको कम पावर चूज करना है तो ए बी सी चूज कर सकते हैं आराम से। अगर आपको एलसीएम देखना है बच्चे, तो क्या होगा, ज्यादा पावर, यानी ए स्क्वायर। अब देखिए बी तो दोनों मैच कर रहा है, तो बी रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा बच्चे, सी स्क्वायर। ये आपका क्या होगा बच्चे, एलसीएम होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक दो होमवर्क आपको बीच में दिए हैं, वो करके आप कमेंट में बताइएगा कि आज आपको क्लास कैसी लगी। अब देखिएगा ध्यान से, आपको हम छोटी छोटी ट्रिक इस समय बता रहे हैं। ये ट्रिक हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं ना, कि जब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे आपको कब, 23 मार्च से। आप उसमें आपको क्या करेंगे बच्चे, कि आपको मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास, अलग अलग टीचर आपको क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस, जैसे साइंस में है न्यूमेरिकल भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगी, सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में भी ग्रामर भी रहेगा, लिटरेचर भी रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। और आपका जो मैथ है, मैथ तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और साइंस को आपको पढ़ाएंगे अभिषेक सर, और इंग्लिश जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपके बच्चे कौन, मुकेश सर। अब आपको क्या करना है, अब आप ये जो मैथ का आप बेसिक पढ़ रहे हैं, आप इसको इसलिए पढ़िए क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन है ना, वो बूस्ट करे। ये नहीं कि एकदम इजी वे में हमको आ रहा है एक अलग की बात है, बट उसे आप क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेशन करके आप उसे अपना हाई बना सकते हैं। जब कैलकुलेशन करके आप अपनी स्पीड को हाई बना सकते हैं, तो ही आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। और इसी के साथ हम आपसे क्या कहेंगे बच्चे,
आज्ञा लेंगे। चलिए चलते हैं। थैंक यू।